बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं यूपी के महाराजगंज। बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं यूपी के महाराजगंज जनपद की बड़ा खबर। ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव ने विकास का रुपया ग्राम पंचायत प्रधान से ओटीपी मांग कर डोगल से निकाल लिया, जिसके संबंध में प्रधान प्रतिनिधि बार बार सचिव से रुपए निकासी की जानकारी मांग रहा था, लेकिन सचिव बार बार रुपए निकासी की जानकारी देने से भाग रहा था। यहां तक कि लक्ष्मीपुर क्षेत्र में विकास का बजट मंगाने वाले रजिस्ट्रेशन कराकर कुछ फर्म ऐसे चल रहे हैं जो शक्ल में नहीं है, फर्म को अपने जेब में लेकर के चलते हैं। उसी फर्म पर जो है सरकारी रुपए की निकासी हो गई। महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया का है। प्रधान प्रतिनिधि ने जिला अधिकारी महाराजगंज को एक शिकायत पत्र देकर भ्रष्टाचार में लिप्त सचिव के ऊपर कार्रवाई करने की मांग किया है। यहां तक कि उस सर्किल के ग्राम पंचायत के प्रधानों में सचिव के इस कारनामे को लेकर के आक्रोश है। सर्किल के सभी प्रधानों ने कहा ऐसे सचिव को सर्किल से हटाया जा। सचिव ने विश्वास खो रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के विकास के संचालन को लेकर के सचिव की नियुक्ति की गई है कि जिससे सरकारी खजाने की देखभाल हो और ग्राम पंचायतों में सही तरीके से विकास का संचालन हो, सरकार के योजनाओं का लाभ गरीबों के हाथ तक पहुंचे। लेकिन सचिव के द्वारा खुद अपने स्वयं रुपए हड़प करने के लिए 3,25,000 रुपए से अधिक रुपए की निकासी ग्राम प्रधान के दोगल से ओटीपी मांगकर निकाल लिया गया। इस मामले को लगभग महीनों दिन छिपाए रखा गया, लेकिन जब प्रधान प्रतिनिधि ने छानबीन शुरू किया तो ये पता चला कि सचिव के द्वारा एक फर्म पर रुपए की निकासी की गई है। आप देख सकते हैं रुपए निकासी को लेकर के इस संबंध में पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर प्रधान प्रतिनिधि जंगल गुलरिया अंगद यादव ने बातचीत में बताया कि रुपए की कैसे निकासी हुई है। हमारे ग्राम सभा में काम कराया गया था। हाँ। तो बिल वाउचर बना तो ओटीपी दिया जाता है और हमारे से पूछा गया, हमने ओटीपी बताया और उसी डेट में एक अलग से ना ही बिल बना उसका, ना ही वाउचर बना। आप ये भी जान सकते हैं ग्राम पंचायत जंगल गुलरिया के प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में विकास का कार्य हुआ था, उसका भुगतान होना था, फाइल एस्टीमेट सारे चीज जमा हुए थे, लेकिन ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव ने उसी फाइल को दिखाते हुए बिना काम कराए और बिना फाइल, बिना एस्टीमेट, बिना हस्ताक्षर के रुपए का निकासी कर दिया। और क्या मामला है? और उसमें से 3,25,470 रुपया अलग एक्स्ट्रा वो एक ही ओटीपी पे निकाल दिया। अच्छा, किस डेट में निकाले हैं? 15 तारीख को, 15 जनवरी को। आप ये जान सकते हैं नए वर्ष 15 जनवरी 2025 को ये रुपए की निकासी हुई। जमा उन्होंने कब किया? जब हमारे मोबाइल पर मैसेज आया तो हमने उनसे बात किया। हाँ। कि हमारे मोबाइल में मैसेज इतना ही आ रहा है, 3 लाख कुछ पैसे गमन है। तो उन्होंने कहा नहीं प्रधान जी ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब प्रधान प्रतिनिधि ने मोबाइल पर बैंकिंग मैसेज को देख करके उनसे बात किया तो प्रधान प्रतिनिधि को ये कह दिया कि यह गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर उनके एक सहयोगी हैं राम सजीवन, जो कि यहीं कार्यालय पे हैं, सफाई कर्मी हैं, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा नहीं भैया ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक और है उन्हीं के सहयोगी बीरू, जो उनके फार्म में गया, उनसे मैंने बात किया कि अपने सिस्टम में देख करके मेरे पैसे का उसका सही तरीके से देखिए क्या हुआ। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर यह भी जान सकते हैं महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में कुछ ऐसे फर्म संचालक हैं जो सिर्फ कागज में चला रहे हैं और उनका काम ही इस तरह से बना हुआ है, जिसका का जागता उदाहरण ये है कि आप देख सकते हैं उस फार्म पर जो है
भुगतान सचिव के द्वारा करा लिया गया। जब उस संबंध में फर्म संचालक से प्रधान प्रतिनिधि ने संपर्क किया तो उसने भी कह दिया था कि इस तरह की बात नहीं है और मेरे फर्म से रुपए की निकासी नहीं हुई है। यह फर्म संचालक परसेंटेज पर सरकार के बजट को निकाल देते हैं अपने फर्म के नाम पर। अगर इन फर्मों की जांच कराई जा तो जमीन पर नहीं मिलेंगे, फर्म संचालकों के जेब में वह फर्म मिलेगा। फर्म को वो अपने जेब में लेकर के चलते हैं। और क्या मामला? इसके बाद 11 तारीख को फिर दूसरा काम हुआ था, हमने फाइल बनवाया और जा करके जब वहाँ बैठ करके फिर पेमेंट लगवाने के लिए किया तो हमने कहा जरा एक बार अच्छी तरीके से हमारे स्टेटमेंट चेक करिए, तो वो नहीं चेक किए। इसके बाद किससे आपने कहा? वो बीरू थे, अच्छा, मधौली के। अच्छा, फिर हम इनसे सचिव से बात की। बीरू का किस नाम से फर्म चलता है? बीरू का नाम ऐसे कुछ करके है, देखना पड़ेगा। चलिए, हाँ। और हम फिर सचिवन से बात किए तो उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है। हमने कहा नहीं सही है। तो एक हमारे सहयोगी प्रधान थे वहाँ भाई सहिया के। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपके ग्राम पंचायत के विकास का भुगतान का बजट जो है ग्राम पंचायत में शासन के द्वारा जो पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है कि यहाँ से जो है परिवार रजिस्टर का नकल मिलेगा और किसी भी तरह का भुगतान होगा यहीं से होगा, वहाँ से हुआ है कि कहीं और से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंचायत भवन पे सब नहीं करने देते हैं। इन लोगों का एक जगह होता है तो वहाँ सबको बुलाते हैं और सीपीओ भी मंगवाते हैं, वहाँ से पेमेंट ग्राम पंचायत में जो सीपीओ है। और आप ये जान सकते हैं कि प्रदेश सरकार के बजट से जिला अधिकारी के निर्देश पर ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर सरकारी बजट खर्च कर सारे सिस्टम सुविधा के लिए बैठाए गए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त जिम्मेदार अधिकारी वहां से भी सीपीओ मंगवा करके एक जगह एकत्र कर देते हैं जहां से सरकारी बजट का भुगतान करा लेते हैं। जबकि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पारदर्शिता को लेकर के सख्त फरमान जारी किया है, लेकिन इस फरमान पर जो है ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव जो है पानी फेरने में लगे हुए हैं। और क्या मामला है? और जब हमारे सहयोगी प्रधान थे उनसे हमने, उनके पास भी सीएससी है, तो हमने कहा कि आप भैया देखिए इसको। वो जब मोबाइल के जरिए खोज करके देखे तो उसमें 15 तारीख को 15/1/2025 को क्रेडिट हुआ था। तो हमने कहा अच्छा, एक मिनट, वो दूसरे प्रधान के द्वारा क्रेडिट होने की बात बताई गई, हाँ। लेकिन इस सचिव के द्वारा जो है ये नहीं बताया गया, नहीं स्वीकार किया। ये फर्म संचालक और सचिव रुपए निकासी के बाद ये मामले को छुपाते रहे। हाँ। और जब हमने कहा भैया देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो उन्होंने अपना सिस्टम खोल करके देखा, वो भी कह रहा है कि नहीं आया है। इसके बाद हम फिर सचिव को फोन किए कि देखिए आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तब उन्होंने कहा नहीं प्रधान जी ऐसा नहीं कुछ हो सकता है। फिर हमने स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें से स्पष्ट हुआ। फिर हम जाके डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए। अच्छा। इसके बाद 13 तारीख को ये सब फिर ले जाके पैसा जमा कर। किस डेट में डीएम को दरखास्त दिया? हम डीएम साहब को 14 तारीख को दिए हैं। अच्छा, 14 को आपने दिया? हाँ। 14 को हाँ। आपने डीएम साहब को हमारी एक मीटिंग थी 12 तारीख को। 12 तारीख को हम नहीं निकलवा पाए स्टेटमेंट, वहाँ मीटिंग ले जा करके करवाए। इसके बाद हम 13 तारीख को स्टेटमेंट निकलवाए। फिर 13 तारीख को गए। इसके बाद 14 तारीख को हम वहाँ डीएम साहब। आप ये जान सकते हैं कि ग्राम पंचायत में नियुक्त सचिव के द्वारा अगर रुपए की निकासी नहीं की गई थी और प्रधान प्रतिनिधि से बार बार यह कहा जा रहा था कि रुपए की निकासी नहीं की गई है, तो फिर इनके द्वारा 13 फरवरी को उस रुपए को बैंक में जमा क्यों किया गया, इस सवालों के घेरे में है। और प्रधान प्रतिनिधि ने इसकी शिकायत जो है जिला अधिकारी महाराजगंज को दिया है सचिव पर आवश्यक कार्रवाई के लिए। फिर इसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं? अब इसके बाद यही कहना चाह रहे हैं हमारे क्लस्टर से उनको हटाया जा। हाँ। जो गलती किए हैं उसका उन्हें दंड दिया जा। और साथ आपको आपके खाते में इन्होंने रुपया वापस जमा कर दिया। आप बताइए, आप कोई इस सचिव पर जो है भरोसा है कि नहीं है? नहीं, उस पर भरोसा कैसे है? आप ये जान सकते हैं इनका कहना है कि ऐसे सचिव की जरूरत नहीं है और हमारे क्लस्टर से इनका स्थानांतरण कर दिया जाए, किसी और क्लस्टर में किया जा,
चूंकि सचिव के ऊपर से प्रधान प्रतिनिधि का भरोसा उठ चुका है। हाँ हाँ, और उनके साथ साथ में जो राम सजीवन है वही सारा कुछ करते हैं, वो फाइल बनाना और वगैरह उल्टा सीधा, और जिसके फार्म पे लगा उसका फार्म भी सीज किया जाए। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा ये बताया जा रहा है लक्ष्मीपुर ब्लॉक मुख्यालय पर पंचायत विभाग के द्वारा कुछ ऐसे लोगों से काम लिया जा रहा है कि सरकारी दस्तावेज उनके हवाले सचिव कर दिए हैं। अगर इसकी जांच हो जा या ब्लॉक मुख्यालय पर छापेमारी हो जा, एक ही ब्लॉक की बात नहीं है, जनपद के किसी भी ब्लॉक पर जिम्मेदार अधिकारियों की अगर छापेमारी हो जा तो सारे ब्लॉकों पे दूसरे तरह के लोग मिलेंगे सरकारी काम करते हुए। ये स्थिति है इस समय महाराजगंज जनपद की। और क्या आप चाहते हैं? बस यही है का जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। अच्छा, जो दोषी हो उनके और उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हमारे ग्राम मतलब जो हमारा कलेक्टर है उसको दूसरे को दिया जाए। ठीक। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज का कहना है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई होगी। अभी तक आपने पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे।